सभी को राम राम। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं स्टॉक्स बटरफ्लाई के कुछ ट्रेड आपको दिखाऊंगा। और स्टॉक बटरफ्लाई के अंदर जो ट्रेड हो रहे हैं आजकल के बाज़ार में, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि बटरफ्लाई के अंदर चाहे इंडेक्स की बटरफ्लाई आप कर रहे हैं चाहे स्टॉक की बटरफ्लाई कर रहे हैं, किसी भी सेगमेंट के अंदर कोई बेटर ट्रेड वहाँ पे नहीं है। केवल एक फंडिंग जो होता है स्टार्टिंग के दिनों में क्या होता है, फंड ब्लॉक हो जाता है। या चाहे आप सीआर की स्ट्रेटजी करें चाहे आप बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी करें, तो कोई सी भी स्ट्रेटजी के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर ज़्यादातर कोशिश ये करें कि जिन स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे मूव आ रहा है या कोई भारी मूव आ रहा है जिसके अंदर स्टॉक 8% या 10% का कोई मूव कर रहा है, तो आप उसी स्टॉक के अंदर सीआर की स्ट्रेटजी हो या बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी हो ट्राई करें। उसके अलावा कोई भी स्टॉक के अंदर आप कोई ट्रेड ना करें, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर क्या हो रहा है कि उसके अंदर केवल फसावट हो रही है। फसावट के अंदर होता क्या है कि स्टॉक्स के अंदर एक बटरफ्लाई आ रही होती है और दूसरी बटरफ्लाई बिक्री होती है। यानी जैसा फॉर द एग्जांपल मैं रिलायंस के अंदर काम कर रहा हूं और रिलायंस के ही कुछ ट्रेड में आपको दिखाऊंगा अभी। और उसके अंदर हो क्या रहा है कि जैसे मानो 1320 का भाव चल रहा है, तो 1300 की बटरफ्लाई तो उसमें क्या हो रहा होगा, आ रही होगी, और 1280 की स्ट्राइक क्या हो रहा होगा, बिक्री होगी। अब आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे कि 1300 की बटरफ्लाई आ रही है तो वो सस्ती मान के आप उसको बाई कर लेते हैं, और 1280 की स्ट्राइक जो होती है वो महंगी समझ के आप उसको सेल कर देते हैं। यानी आप एक उसके अंदर क्या करते हैं कि स्प्रेड टाइप का बना देते हैं। मगर दोनों ही बटरफ्लाई के अंदर होता क्या है कि जो बेची हुई है वो आएगी नहीं और जो आई हुई है वो बिकेगी नहीं। तो उससे क्या हो गया कि उससे आपका सारा का सारा फंड क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। और देखिए, जो सिस्टम बना हुआ है पूरा ट्रेडिंग लाइन का, वो यही सिस्टम बना हुआ है। चाहे वो आप कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी कर लीजिए, चाहे वो आप इंडेक्स की स्ट्रेटजी कर लीजिए, चाहे वो आप स्टॉक की बटरफ्लाई कर लीजिए, कि स्टार्टिंग के दिनों में जो स्टार्टिंग के 10 डेज होते हैं नई क्लियरिंग के, तो उसमें फंड केवल आपका ब्लॉक होना है। चाहे आप ट्रेड कोई सा भी कर लीजिए, चाहे आप स्प्रेड कर लीजिए, चाहे आप सिंगल कोई भी ट्रेड कर लीजिए, उसके अंदर आपका फंड ब्लॉक होगा। कोई भी पोजीशन आपकी स्क्वायर अप नहीं होगी। बिडिंग पे कर रहे हैं तो बात अलग है। देखिए, बिडिंग पे तो होता क्या है कि अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी या कोई ट्रेड आपका इंट्राडे में नहीं कट रहा है तो आप उसको कहीं ना कहीं वो आपका कट सकता है, क्योंकि बिडिंग में वो ऑप्शन दिया हुआ है या बिडिंग में वो डेप्थ आपकी कैच कर सकता है। मगर आईओसी में इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो आईओसी के जितने भी लोग होते हैं, जो ट्रेडर हैं, वो यदि इन स्ट्रेटजियों को कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के दिन में इस तरीके की स्ट्रेटजियों को अवॉइड करें, खास करके कन्वर्जन रिवर्सल की। देखिए, बाजार में जिस तरीके के रनअप आते हैं उस तरीके के रनअप में, चाहे वो ऊपर के हैं चाहे वो नीचे के, एक तरफा बाजार चलता है। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाता रहता है, नीचे जाता है तो नीचे जाता रहता है। तो ऐसे में जो कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी है वो बहुत ज्यादा टफ होती है। उसका एक कारण मात्र यही होता है कि उसमें कहीं ना कहीं एक तरफा की वजह से कैश मार्जिन जो यूज होता है, यानी फ्यूचर का प्राइस जो एक तरफा बढ़ने या घटने लगता है, तो उसके अंदर आपकी सीआर की जितनी भी पोजीशन होती है वो फंस जाती है। तो कहने का मतलब शॉर्ट में यही है कि कोई सी भी स्ट्रेटजी करें उसे स्टार्टिंग के दिनों में अवॉइड करें और उस स्टॉक के अंदर ही केवल पोजीशन बनाएं जिसके अंदर एक मतलब इवेंट है, यानी स्टॉक 8% 10% के मूव दे रहा है, तो उसी कंडीशन में आप उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर काम करें। अदरवाइज और कोई इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप काम करने की कोशिश ना करें। ऐसे कुछ एग्जांपल जो मेरे फंसे हुए हैं रिलायंस स्टॉक के, वो मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहां पोजीशन जो फंस जाती हैं वो केवल एक फंड ब्लॉक का काम कर रही है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका एक इंटरेस्ट चार्ज होता रहता है और आपका फंड भी उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है। तो इसी चीज को नॉलेज के लिए मैं आपको रिलायंस के कुछ ट्रेड दिखाऊंगा जो आप देख सकते हैं और आप इन चीजों से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप देखेंगे यहाँ पे, ये मैंने रिलायंस के कुछ ट्रेड करे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे बटरफ्लाई के ट्रेड हैं रिलायंस के, ये अभी कुछ ही दिन पहले के ट्रेड हैं। आप यहाँ पे देखेंगे मेरे 1300 की स्ट्राइक, 20 का गैप बटरफ्लाई की, 5 लॉट मेरे क्या हो गया, डेबिट, यानी डेबिट में मैंने उठा लिए 155 में। तो जब स्टॉक का भाव अपसाइड जाने लगा, यानी ऊपर जाने लगा मार्केट तेजी की वजह से, तो मैंने इसको यहाँ पे, क्योंकि मेरा डेबिट में है, तो मैंने इसको क्रेडिट पाने के लिए मैंने 5 लॉट नीचे के बेच दिए 1280 वाले। अब क्या हो गया, जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगा तब मेरे यहाँ पे जो मेरे 3 सवा 3 रुपए में लगे हुए थे, मेरा 1310 1340 की स्ट्राइक मेरी यहाँ पे क्या होगी, सोल्ड हो गई, यानी बिक गई 3 सवा 3 रुपए की एवरेज में। तो अब यहाँ पे देखेंगे मेरे धीरे धीरे करके कितने लॉट इकट्ठे हो गए, 18 लॉट, यानी 18 लॉट का फंड मेरा क्या हो गया, यहाँ पे ब्लॉक हो गया।
और मेरा यहाँ पे एक तरीके से मेरी पोजीशन क्या हो गई, ओपन में चली गई। अब आ जाते हैं दूसरी पोजीशन के ऊपर। ये मेरी दूसरी पोजीशन है। यहां पे आप देखेंगे जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो जाहिर सी बात है मैंने क्या करा, यहाँ पे 6 लॉट उठा लिए 1360 और 1370 के मिला के। आप यहाँ पे देखेंगे टोटल मेरे 6 लॉट आ गए डेबिट में। तो अब जब इसका भाव यहां से नीचे आने लगा तो मैंने इसको वापस क्रेडिट पाने के लिए मैंने ऊपर के बेच दिए 6 लॉट 1380 के 6 लॉट 1.5 रुपए में। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि मानो स्टॉक का भाव है या इंडेक्स का भाव है, इंडेक्स आप देखेंगे 400 पॉइंट की मूवमेंट एक मिनट में कर देता है। तो कहीं ना कहीं जब स्टॉक आपके अनफेवर चलने लगता है, यानी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो हमें कहीं ना कहीं उसको हैज करना पड़ता है दूसरी स्ट्राइक से। तो ऐसे में जब स्ट्राइक के ऊपर स्ट्राइक हम खड़ी कर देते हैं एक हैज के रूप में, तो होगा क्या कि जो आ गई वो आपकी बिकेगी नहीं। जैसे मेरी यहाँ पे ये प्लस हो गई, ये मेरी बिकेगी नहीं, और जो बिक गई वो मेरी आएगी नहीं। वो ऐसा क्यों हो गया कि भाई उसे फंड ब्लॉक कराना है आपके स्टार्टिंग के जो 10 डेज होते हैं या स्टार्टिंग के 15 डेज होते हैं, इसके अंदर आपको क्या होता है, आपका फंड ब्लॉक कराना है ऑपरेटर को। तो उसमें भाई मैं तो कोशिश ये करूंगा ना कि जो मेरी पोजीशन एज ए हैज है तो मैं इसको हैज के रूप में ही काट लूं, मतलब जो मेरी बिकी हुई है वो आ जाए और जो आ जाए मेरी बिक जाए, वो मैं एक साथ करूं। मगर ऐसा नहीं होगा, अगर बिक गई तो बिकने वाली पोजीशन आ सकती है, मगर जो आपने ली हुई है वो बिल्कुल नहीं बिकेगी। तो एक तरफ का ही सौदा आपका एग्जीक्यूट होगा, मगर उसमें फिर आपका रिस्क बढ़ जाएगा अगर आप एक तरफ का सौदा करेंगे। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि अगर मैं दोनों तरफ के सौदे बराबर करना चाहता हूं वो कभी भी एक साथ पूरे नहीं होंगे, और मेरा फंड उस केस में क्या रह जाएगा, ब्लॉक रह जाएगा। चाहे वो नीचे के मैंने आपको पुट दिखाए, चाहे मैंने ऊपर की आपको कॉल दिखाई। तो अब आप देखेंगे मेरे धीरे धीरे करके 18 लॉट वो नीचे की पुटों से, कॉलों से, और 6 लॉट ये 24 लॉट मेरे धीरे धीरे करके रिलायंस के अंदर 18 और 12 30 लॉट मेरे इकट्ठे हो गए। 30 लॉट के अंदर फंड भी मेरा ब्लॉक हो गया, मेरी पोजीशन भी नहीं कट रही है, और मैंने बड़ी मुश्किल से इसको भाव भाव करके किसी तरीके से बस मेरी जान छूट जाए और मेरा ब्लॉक जो फंड है मेरा क्या हो जाए, फ्री हो जाए। फंड क्या करने के लिए, फ्री करने के लिए मैंने इन ट्रेड को, मैंने फंड को फ्री करने के लिए अपनी पोजीशन को मैंने क्या करा, फिर काटा। तो दोस्तों ये जो मेरे साथ हो रहा है ये आपके साथ भी हो रहा होगा। ये वीडियो मैंने केवल एक एग्जांपल के लिए आपके साथ शेयर किया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, चाहे वो आप सीआर कर रहे हैं, चाहे वो आप बटरफ्लाई कर रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि मैं और आपके नॉलेज के लिए आगे भी वीडियो इस तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए आगे भी आगे लेके आता रहूंगा। मैं आगे इस चैनल पे आपके लिए सेपरेट वीडियो बटरफ्लाई, कन्वर्जन रिवर्सल, बॉक्स जैसी स्ट्रेटजियों के लिए आगे भी बनाता रहूंगा। शेयर करें, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक एक ही बात बोलूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।